नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए हम बात करते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में आखिर किसका सरकार बनने जा रहा है। बता दें आपको कि आखिर चुनाव से पहले ही सभी जितने भी राजनीतिक दल का नेता है सभी लोग चुनाव मैदान में कूद गए हैं। आखिर सभी पार्टी चाह रही कि हमारा सरकार बने, लेकिन आखिर 2024 में आखिर किसका सरकार बनेगा, आ गया फर्स्ट ओपिनियन पोल। चलिए आपको बताते हैं बहुत ही विस्तार से कि आखिर 2024 में आखिर किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, आखिर कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। उससे पहले आप किस पार्टी का सपोर्टर है, आप किस पार्टी को नेता को चाहते हैं विजय कराने का, आपके नज़र में कौन ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के दावेदार है, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस पार्टी का सपोर्टर है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में आखिर सभी दलों का नेता एक तरह से ऐसा माहौल बना दिया है कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि इस बार किसका सरकार बनने वाला है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहती है हमारी रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीट है। यहाँ पे बात करें कि आखिर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश आता है। आखिर उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 43 और इंडिया अलायंस को यहाँ पे 32 सीट मिल रही है। वहीं बात करें अदर के खाते में 5 सीट जा रहा है। इससे ये लग रहा है कि इस बार एनडीए को यहाँ पे कुछ बड़ा हासिल करने को नहीं मिला है, लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि आखिर एनडीए को यहाँ पे ज़्यादा सीट मिलने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। बता दें आपको कि आखिर यहाँ पे एनडीए को 43 नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा सीट भी मिल सकती है, क्योंकि इंडिया का सीट यहाँ पे कम होने का कुछ कारण बताया गया है। वहीं बात करें महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में टोटल 48 सीट है। यहाँ पे एनडीए के खाते में 12 सीट जा रही है, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 33 सीट जा रही है और अदर के खाते पे यहाँ पे 3 सीट जा रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि आखिर यहाँ पे इंडिया अलायंस ने बहुत बड़ा एक मुकाम हासिल किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि आखिर महाराष्ट्र में इस बार एनडीए को बहुत ही कम सीट मिलने की संभावना बताया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जो ओपिनियन पोल है ये सही है? क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे इंडिया अलायंस का 33 सीट मिलना क्या जो कहा जा रहा है ये सही हो सकता है? बात करें अगला राज्य का, अगला राज्य आता है बिहार, जहाँ पे बिहार में 40 सीट है। 40 सीट में यहाँ पे एनडीए खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस को तो यहाँ पे 21 सीट मिलेगी। वहीं अदर खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। आखिर बात करें कि आखिर बिहार में भी एनडीए को यहाँ पे कुछ बड़ा हासिल नहीं मिला। यहाँ पे इंडिया अलायंस 21 सीट से आगे एनडीए से निकल रही है। वहीं बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश में कुल 25 सीट है। 25 सीट होने के कारण यहाँ पे एनडीए को सिर्फ 8 सीट मिल रही है। यहाँ पे भी एनडीए कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ रहा है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस के खाते में 14 सीट जा रहा है, वहीं अदर खाते में यहाँ पे 3 सीट जा रहा है। यहाँ पे इंडिया अलायंस कुछ बड़ा करने का पूरा प्रयास किया है आंध्र प्रदेश में। वहीं बात करते हैं पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीट है, जहाँ पे 13 सीट एनडीए को, वहीं पे इंडिया अलायंस को 26 सीट और खाते में 3 सीट जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी यहाँ पे इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। यहाँ पे एनडीए को सिर्फ 13 सीट मिलने की संभावना है। बात करते हैं तमिलनाडु की, जहाँ पे 40 सीट है। वहीं पे बात करें एनडीए के खाते में 11 सीट जा रहा है। यहाँ पे भी इंडिया अलायंस बड़ा काम हासिल किया है। यहाँ पे उनके खाते में 24 सीट जाने की संभावना है और अदर खाते में 4 सीट जाएगी। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 15 और इंडिया अलायंस को 12 सीट मिल रहा है। अदर खाते में 2 सीट जा रहा है। यहाँ पे एनडीए की संख्या कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी इंडिया अलायंस कुछ पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे भी इंडिया और एनडीए में तगड़ा टक्कर होने वाला है। वही बात करते हैं कर्नाटक का, जहाँ पे कर्नाटक में कुल 28 सीट है। वहीं पे एनडीए को यहाँ पे 9 सीट मिल रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ 17 सीट जा रही है। वहीं अदर खाते में 2 सीट जा रहा है। यहाँ पे भी इंडिया अलायंस आगे बढ़ते हुए दिख रही है। यहाँ पे एनडीए पे कर्नाटक में कुछ नहीं हासिल कर पाया। आमतौर पे बता दें आपको कि मोदी जी का राज्य आता है गुजरात, जहाँ पे कुल 26 सीट है, जहाँ पे एनडीए को खाते में 14 सीट जा रहा है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पे 11 सीट जा रहा है। वहीं बात करें अदर खाते को तो अदर खाते में 1 सीट जा रहा है। यहाँ पे भी एनडीए को, इंडिया अलायंस को बड़ा ही मुकाम हासिल मिला। दोनों आपस में लड़ने के मिनट में यहाँ पे दिख रहा है। वहीं बात करते हैं राजस्थान का, राजस्थान में कुल 25 सीट है। यहाँ पे राजस्थान में भी एनडीए के खाते में 10 सीट है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ 14 सीट मिलने का पूरा संभावना बताया गया है। वहीं अदर खाते में 1 सीट जा रहा है। यहाँ पे भी राजस्थान में भी इंडिया अलायंस को बड़ा मुकाम हासिल मिला। यहाँ पे भी एनडीए से इंडिया अलायंस आगे जाने का पूरा प्रयास किया है। वहीं बात करें उड़ीसा का, उड़ीसा में कुल 21 सीट है, जहाँ पे इंडिया के खाते में 8 सीट जा रहा है। वहीं इंडिया के खाते में यहाँ पे 12 सीट जा रहा है और अदर खाते में 1 सीट जा रहा है।
यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने बहुत बड़ा झटका दिया है। यहाँ पे भी 4 सीट से एनडीए से आगे इंडिया अलायंस चल रहा है। वही बात करते हैं केरल का। केरल में भी 20 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 7 सीट और अदर खाते में यहाँ 2 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में 11 सीट जा रहा है। यहाँ पे भी एनडीए से इंडिया अलायंस आगे चल रहा है 4 सीट से। आप समझ सकते हैं कि आगे इंडिया अलायंस का इस बार बड़ा सीट पे दबदारी बैठ रहा है। वही बात करते हैं तेलंगाना का, जहाँ पे तेलंगाना में भी 17 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 6 सीट इंडिया अलायंस को 10 सीट अदर खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। यहाँ पे भी इंडिया अलायंस आगे जाने की पूरा प्रयास किया है। बात करते हैं असम का। असम में कुल 14 सीट है, जहाँ पे इंडिया खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पे 9 सीट पे अपना दबदारी बैठाए हुए है, वो यहाँ अदर खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। यहाँ पे एनडीए से इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं बहुत आगे जा निकला है। बात करते हैं झारखंड का। झारखंड में कुल 14 सीट है, जहाँ पे एनडीए को यहाँ पे 5 सीट मिल रहा है। वहीं बात करें इंडिया अलायंस को, तो इंडिया अलायंस को झारखंड में 8 सीट मिल रहा है, खाते में 1 सीट जा रहा है। यानी कि एनडीए से कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस इस बार आगे जाती हुई दिख रही है। वहीं बात करते हैं पंजाब का। पंजाब में कुल 13 सीट है। 13 सीट में यहाँ पे एनडीए को सिर्फ 5 सीट मिल रहा है, अदर के खाते में यहाँ 2 सीट और इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीट जा रहा है। यहाँ पे एनडीए से कहीं ना कहीं 1 सीट आगे इंडिया अलायंस को दिखाया गया है, जहाँ पे देखिए आखिर क्या होता है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीट है। 11 सीट में एनडीए को यहाँ पे सिर्फ 2 सीट मिल रही है। वहीं इंडिया अलायंस खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। वहीं अदर खाते में 2 सीट जा रहा है। कहीं ना कहीं 5 सीट से इंडिया अलायंस यहाँ से एनडीए से आगे चल रहा है। वहीं बात करें हरियाणा का। हरियाणा में कुल 10 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 5 सीट मिल रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीट, अदर खाते में 1 सीट जा रहा है। यहाँ पे 1 सीट से एनडीए आगे चल रहा है। वहीं बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली में कुल 7 सीट है, जहाँ पे एनडीए 3 सीट हासिल किया है। वहीं इंडिया अलायंस भी यहाँ पे 3 सीट हासिल किया है। वहीं अदर खाते में यहाँ 1 सीट जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया को और इंडिया अलायंस को दोनों में बहुत ही बड़ा टक्कर चल रहा है। वहीं बात करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में कुल 5 सीट है, जहाँ पे एनडीए को यहाँ 1 सीट मिल रही है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पे 3 सीट मिल रही है, अदर खाते में 1 सीट जा रहा है। बात करते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कुल 5 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 3 सीट और इंडिया अलायंस को 2 सीट मिल रहा है, अदर खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीट है, जहाँ पे एनडीए को यहाँ 1 सीट मिल रही है। इंडिया अलायंस को यहाँ पे 3 सीट मिल रही है, अदर खाते में 0 सीट जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ 2 सीट से एनडीए से इंडिया अलायंस आगे चल रहा है। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे 2 सीट है, जहाँ पे 1 सीट एनडीए को, 1 सीट इंडिया अलायंस को, अदर खाते में 0 सीट जा रहा है। यहाँ पे दोनों पार्टी का बराबर सीट जाने की संभावना है। वहीं बात करते हैं गोवा का। गोवा में 2 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 1 और इंडिया अलायंस को 1, अदर खाते में 0 सीट जा रहा है। यहाँ पे ही इंडिया को इंडिया अलायंस को बराबर का टक्कर है। वहीं बात करें त्रिपुरा का। त्रिपुरा में 2 सीट है, जहाँ पे एनडीए को कुछ नहीं मिल रहा है, 0 सीट मिल रहा है। वहीं बात करते हैं इंडिया अलायंस को यहाँ पे 1 सीट मिल रहा है, अदर खाते में 1 सीट जा रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एनडीए को यहाँ बड़ा झटका लगा, 1 भी सीट नहीं मिला। वहीं पे बात करते हैं मणिपुर का। मणिपुर में 2 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 1 सीट मिल रहा है, इंडिया अलायंस को 1 सीट मिल रहा है। यहाँ पे अदर खाते में 0 सीट जा रहा है। यहाँ पे भी मणिपुर में भी इंडिया अलायंस को दोनों को तगड़ा टक्कर है, जहाँ पे 1 सीट पे दबदारी दोनों बैठाए हुआ है। बात करते हैं मेघालय का। मेघालय में भी 2 सीट है, जहाँ पे 1 सीट एनडीए को मिल रहा है। वो इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पे 0 सीट जा रहा है। यहाँ पे इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं पीछे दिख रहा है, अदर खाते में 0 सीट जा रहा है। वहीं बात करते हैं अंडमान निकोबार का, जहाँ पे 1 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 0 सीट और अदर खाते में यहाँ 0 सीट मिल रहा है। वहीं इंडिया अलायंस यहाँ पे 1 सीट बाजी मार दिया है। वहीं बात करते हैं चंडीगढ़ का, जहाँ पे 1 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 0 और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिल रहा है, अदर खाते में 0 सीट जा रहा है। बात करते हैं लद्दाख का, जहाँ पे लद्दाख में 1 सीट है, जहाँ पे एनडीए को यहाँ 1 सीट मिल रहा है। वहीं इंडिया अलायंस को यहाँ पे 0 सीट मिल रहा है, अदर खाते में 0 सीट जा रहा है। बात करते हैं दादर और नागर का, जहाँ पे 2 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 0 सीट मिल रहा है और इंडिया अलायंस को यहाँ पे 1 सीट मिल रहा है, अदर खाते में 0 सीट जा रहा है। बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड में भी 1 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 0 सीट मिल रहा है और वहीं बात करें आगे इंडिया अलायंस को तो 1 सीट मिल रहा है, वहीं अदर खाते में 0 सीट है। बात करते हैं पांडिचेरी का। पांडिचेरी में भी 1 सीट है, जहाँ पे एनडीए को न जाकर इंडिया अलायंस को जा रही है, वहीं पे अदर खाते में 0 सीट है। बात करते हैं मिजोरम का। मिजोरम में भी 1 सीट है, जहाँ पे एनडीए को 1 सीट मिल रहा है, इंडिया अलायंस को यहाँ पर 0 सीट मिलने का पूरा सामना बताया जा रहा है, अदर खाते में 0 सीट जा रहा है। बात करते हैं लक्षद्वीप का, जहाँ पे लक्षद्वीप में 1 सीट है, जहाँ पे एनडीए को यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे इंडिया अलायंस ने 1 सीट को बाजी मार लिया है, अदर खाते में यहाँ 0 सीट जाने की संभावना है। वही बात करते हैं सिक्किम का। 1 सीट जाने की पूरी संभावना बताया जा रहा है, यहाँ पे एनडीए और अदर खाते में 0 सीट जाने की संभावना बताया जा रहा है। आगे जिस तरह से आपने ओपिनियन पोल देखा है, इसमें ऐसा लग रहा है कि इस बार एनडीए को वो बड़ा झटका लगेगा, यहाँ पे इंडिया अलायंस शायद तो सरकार बना सकती है।
आगे देखिए जो पिन प्ले है चुनावी नजदीक आते के कारण ये जो आप सर्वे देखे हैं यहाँ पे कुछ नहीं चूज सकता है, इसका कोई भी हम गारंटी नहीं लगती कि यहाँ किस पार्टी का सरकार बनेगा, क्योंकि जो ओपिनियन पोल हमने दिखाए हैं ये एक पब्लिक की निर्धारित जो बात है उस पर दिखाया है, जहाँ पे पब्लिक अपना बात रखती है उसी को हम दिखाने का पूरा प्रयास किया है। जहाँ पे इस सर्वे में पता चला है कि आखिर इस बार एनडीए को झटका लगेगा, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। आखिर देखिए क्या होता है, चुनावी दौरान में कुछ भी हो सकता है, आखिर किसका सरकार बनेगा यह चुनाव का बाद ही पता चलेगा। आगे चुनाव माहौल में ऐसा होता है जब किस पार्टी का सर्वे दिखाया था वहाँ पे पार्टी को एक दूसरे को सपोर्टर भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव जब निकलता है तो आमतौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक का माहौल कुछ बदल जाता है, जिसके बाद चुनाव मुद्दा कुछ अलग हो जाता है। आगे देखिए इस चुनाव मुद्दा में आखिर क्या माहौल होगा, आखिर किसका सरकार बनेगा। आपको नजर में क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि आखिर किस पार्टी का सरकार बनेगा, क्योंकि 2024 में जिस तरह से देखा जाए इस तरह से एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों में टक्कर चल रहा है। अगर देखिए क्या 2024 में आखिर किस पार्टी का सरकार बनने जा रहा है, इसका अभी चुनाव के बाद ही पता चलेगा किस पार्टी का सपोर्टर आखिर कितना है, आखिर किस पार्टी का सरकार बनेगा। आप लोग अपना राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपना राय दीजिएगा, आखिर किस पार्टी का आप सपोर्टर है अपना नाम दर्ज कीजिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर, अभी जय हिंद जय भारत।